बस का आखिरी स्टॉप ये एक पुरस्कार और सनसनीखेज कहानी है। इस कहानी की शुरुआत एक लड़की जिसका नाम सोफिया था। सोफिया एक रात देर से घर वापस आ रही थी और उसने रात की आखिरी बस पकड़ी। शहर के आखिरी स्टॉप तक बस का सफर एक मामूल की तरह लगता था, मगर कुछ अजीब और गरीब था जो उसे उन सब चीजों में मिलता था जो उसने इस सफर के दौरान महसूस की। बस में सवार होने के बाद सोफिया ने ड्राइवर की नजरें देखी। वो मुर्दा सी लग रही थी, गोया वो किसी ऐसे मकाम पर थे जहां जिंदगी और मौत की सरहद मध्यम पड़ गई हो। ड्राइवर की आंखों में अजीब सा खला था और उसकी शक्ल और सूरत में कोई जिंदगी नजर नहीं आती थी। बाकी मुसाफिर भी अजीब हालत में थे। उनके जिस्मों पर सड़न और बोसीदगी के आसार थे, जैसे वो किसी तवील अरसे से जिंदा ना हों। बस का ये सफर बहुत आरामदेह और चुप था, लेकिन सोफिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह बस एक मामूली सफर नहीं था, जैसे वो किसी अनोखे, पुरस्कार और गैर फितरी दायरे में दाखिल हो चुकी हो। बस मुख्तलिफ स्टॉप्स पर रुकी, मगर हर स्टॉप पर उन मुसाफिरों का चेहरा और माहौल मजीद भारी और गैर मुतवक्किर होता चला गया। आखिरकार बस एक सुनसान स्टॉप पर रुकी जहां एक बोर्ड पर आखिरी स्टॉप लिखा था। ये बोर्ड एक अजीब सा पैगाम था जो सोफिया को मजीद उलझन में डाल रहा था। फौरन इसने महसूस किया कि ये वो जगह नहीं है जहां वो मामूली तौर पर रुकेंगी। बस में सवार तमाम मुसाफिर अपनी जगहों से उतरने के बजाय बस की सीटों पर जकड़े हुए नजर आए, और सोफिया में वो हिम्मत न थी कि वो उनसे कुछ पूछ सके। इसने कुछ वक्त वहां गुजारा और फिर फैसला किया कि वो बस से बाहर निकले। इस दौरान वो ड्राइवर की तरफ मुड़कर देखने की जुर्रत न कर सकी, मगर उसकी मौजूदगी का गहरा असर उसके जिस्म में महसूस हो रहा था। सुबह के वक्त जब हुक्काम और लोग इस बस को देखने आए, वो उसे बिल्कुल खाली पाया। बस की तमाम सीटें ठीक थीं और इसमें कोई भी मुसाफिर नजर नहीं आया। सोफिया का कोई सुराग न था और वो जैसे हुआ में गुम हो गई थी। इस अनोखे और पुरस्कार वाकये ने बहुत से सवालात उठाए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी स्टॉप एक हकीकत और माफौक अलफितरत की सरहद पर कायम एक कहानी के तौर पर छोटी सी बातों में छप कर रह गई, जो आज भी लोगों की जुबानों पर है। ये कहानी एक सनसनीखेज और पुरस्कार ट्रेन के जरिए खौफ और डर की दुनिया में गुम होने वाले इंसानों के बारे में बताती है। मजीद इस तरह की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।